फ्लेयर्ड कुर्ता कई तरीके से बनाया जा सकता है। स्ट्रेट कट भी बना सकते हैं, ए लाइन की तरह थोड़े कम फ्लेयर के साथ भी बना सकते हैं, फ्लेयर्ड की तरह थोड़े ज़्यादा फ्लेयर के साथ भी बना सकते हैं, और अम्ब्रेला कट फुल फ्लेयर कुर्ता भी बना सकते हैं। तो ये ओवरलैप कुर्ता कभी भी किसी भी लैप कुर्ता या अंगरखा कुर्ता कभी भी फैशन से आउट नहीं होता है, कभी भी पहन सकते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर लगता है, बहुत प्यारा कुर्ता लगता है। तो अभी बनाएंगे ओवरलैप कुर्ता। ओवरलैप कुर्ता में ज़्यादा करके वी नेक शेप ही आता है, और ये सीधे हाथ की तरफ का भाग है जो कि बाएं हाथ की तरफ के भाग के ऊपर लैप होता है। दोनों भाग जो है आगे के 5-5 इंच एक्सटेंड होते हैं, और इस तरह से ये बनाया जाता है। ये डोरियों के साथ यहाँ पे बांधा जाता है इस लैप को बनाए रखने के लिए। तो ये डोरियाँ भी बहुत सुंदर लगती है। अलग अलग तरह से आप इस तरह से हैंगिंग्स लगा सकते हैं या किसी भी तरीके से लगा सकते हैं, तो बहुत सुंदर दिखता है। यहाँ पर बॉर्डर भी आप फिनिश कर सकते हैं। इस तरह से मैंने लगाया हुआ है, बीड्स की लेस है, या फिर आप किसी भी तरह की लेस या बॉर्डर इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बहुत ही सुंदर दिखाई देता है। वो वाला कुर्ता के इस पार्ट को जो लैपिंग में ऊपर आने वाला है, इस पार्ट को अगर आप स्ट्रेट ना स्टिच करना चाहें तो कुछ आप डिज़ाइन भी दे सकते हैं। इस तरह से सेमी सर्कल स्कैलॉप्स बना सकते हैं, वो भी बहुत सुंदर दिखाई देते हैं। और स्कैलॉप के कंगूरों पर आप हुक स्टिच करें या फिर स्ट्रिंग स्टिच करें बांधने के लिए, तो बहुत ही खूबसूरत दिखाई देता है। इस तरह से ये डोरियां लगाना चाहिए। उसके बाद ये 5 इंच तक ओवरलैप रहता है, तो ये इस तरह से खुला ही रहे तो बहुत सुंदर दिखाई देता है। नीचे वाले पार्ट को भी इसी तरह से लेस लगा करके फिनिश करेंगे तो ये अच्छा दिखता है। पूरा नीचे तक आप फ्लेयर के साथ बना सकते हैं या स्ट्रेट कट बना सकते हैं। आप ओवरलैप कुर्ता स्ट्रेट बनाना चाहें तो सामने तो ये ओपन रहता ही है, साथ में साइड स्लिट भी ओपन कर सकते हैं। और अगर फ्लेयर्ड है तो आप सामने ओपन रखिए और साइड स्लिट ओपन अवॉइड कर सकते हैं, पूरा स्टिच कर ले सकते हैं। को बनाए रखने के लिए यहाँ पर एज पर जो स्ट्रिंग स्टिच करेंगे उसको अंदर में सीम लाइन के साथ इसके साथ स्टिच कर लेंगे और इसको टाई करके पहनेंगे। इसके बाद ये ओवरलैप जो हमारा आ रहा है, इस पर आप हुक आई भी स्टिच कर सकते हैं और इस तरह की स्ट्रिंग भी स्टिच कर सकते हैं, ये लैप बनाए रखने के लिए। लैप कुर्ता 2 पीस के साथ भी बनाया जा सकता है, जैसे कि ये टॉप पार्ट है और इस तरह से ये नेकलाइन है, ये यहाँ पर इतना सा ओपन है और ये 2 पीस है। ये नीचे वाला पार्ट जो है ये फ्लैट होगा, तो ये आप इसको फ्लैट भी बना सकते हैं तो अच्छा लगेगा। तो इस तरह से ये ओवरलैप कुर्ता 2 पीस के साथ भी बनाया जा सकता है। इस कुर्ते में बनाने के लिए ये जो लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट है ये राइट हैंड साइड के सीम लाइन के साथ जोड़ दिया गया है ताकि ये लैप बना रहे, और इस तरह से भी इसको सिला जा सकता है और ये पार्ट लैप होता है इस तरह से। ड्राफ्टिंग शुरू करेंगे ओवरलैप कुर्ते की, जिसके लिए मैं आपको रिटन इंस्ट्रक्शंस दिखा रही हूँ। यहाँ पर मैं बोलना चाहूँगी कि मेज़रमेंट आप अपने हिसाब से लीजिए, आपको जैसा मेज़रमेंट चाहिए, और कैलकुलेशन भी जैसे हमने प्लेन कुर्तों के साथ किया है, पिछले प्लेन कुर्ता, ए लाइन कुर्ता और प्लेड कुर्ता, उसी की तरह मेज़रमेंट जो है कैलकुलेशन करके रख लें। वैसे तो ड्राफ्टिंग सेम ही है, थोड़ा सा फ्रंट पार्ट में अंतर आएगा तो वो मैं बताऊंगी आपको। ये ड्राफ्टिंग के इंस्ट्रक्शंस हैं। हो सकता है कि कुछ नंबर में बदलाव आ जाए, कुछ पॉइंट इधर उधर हों, लेकिन तरीका कुर्ते का वही है। कुर्ते का पीछे का भाग जैसे हमने साधारण कुर्तों के लिए कट किया है, पीछे का भाग उसी तरह से फोल्ड पे कट होगा, लेकिन फ्रंट पार्ट आगे के भाग के लिए यहाँ हमारे पास 0 से A
और 1 टू B, ये 5 इंच एक्स्ट्रा रहेगा। ये पूरा ओपन है तो पहले ये इस तरह से 5 इंच को एक्स्ट्रा रख लें और उसके बाद इस तरह से फ्रंट पार्ट को, आपके पास अगर प्लेन कुर्ते की, बिना डाट के कुर्ते की पेपर ड्राफ्टिंग है तो उसको आप रख सकते हैं। फ्रंट पार्ट में ओवरलैप कुर्ते के लिए 0 to 1 5 इंच और नीचे 1 to B 5 इंच, ये 5 इंच एक्स्ट्रा रखा जाएगा क्यों ये कुर्ता पूरा ओपन होगा। ये स्ट्रेट कुर्ता इस तरह से बनाने के लिए आपको इस तरह से 5 इंच एक्स्ट्रा रखना होगा, केवल फ्रंट पार्ट के लिए, केवल आगे के भाग के लिए। और फ्रंट पार्ट रखने के लिए मैं यहाँ पर पेपर रखकर दिखाना चाहूँगी। ये हमारा आगे वाला पार्ट है स्ट्रेट, यहीं पर हमें 5 इंच एक्स्ट्रा रखना है और इस तरह से रख कर के मार्किंग रख के काटेंगे। ये ओपन पार्ट है। नेकलाइन के बारे में बताना चाहूँगी। बैक नेक शेप आप छोटा सा गोल दे सकते हैं और फ्रंट पार्ट के नेक के लिए मान लीजिए ये 0 to 14 फ्रंट नेक लेंथ है तो आप ये नेक विड्थ 7 और नेक लेंथ, फ्रंट नेक लेंथ 14, इसके ऊपर आप स्केल रखेंगे और ये जिस तरह से आगे जाएगा तो वहाँ तक आप इस तरह से निशान लगा लेंगे तो ये इस तरह से वी शेप गले का बनेगा। मैं यहाँ बताना चाहूँगी कि आगे के भाग का जो नेक लाइन है उसके लिए 0 to 14 जो है ये नेक लेंथ है, फ्रंट नेक लेंथ, और 0 to 7 नेक विड्थ है। तो नेक विड्थ 7 और नेक लेंथ 14 को मिला करके इस तरह से आप स्केल रखेंगे। ये देखिए, तो स्केल आपकी नीचे तक जहाँ जा रही है वहाँ तक मार्किंग करेंगे और कटेंगे। ये पार्ट जो है लैप हो जाएगा लेफ्ट हैंड साइड वाले पार्ट के ऊपर। पार्ट कट करें तो ए मार्किंग के साथ आना चाहिए। आपकी जो कटिंग होंगी ए और बी वाले पार्ट को मान के कट करेंगे तो कटिंग पॉइंट होगा B1 3 13 11 9, बैक आर्म होल शेप और फ्रंट आर्म होल शेप 6 7, और बैक आर्म होल शेप आप बैक पार्ट अलग कट कर लीजिए क्योंकि वो फोल्ड पे है, कंटिन्यूस है, और फ्रंट पार्ट्स अलग कट करें तो फ्रंट पार्ट में आपको ये 7 14 और C के साथ नेकलाइन कट करेंगे। एक फिगर दिखा रही हूँ जिसमें ओवरलैप कुर्ता फ्लैट कुर्ते के साथ है। आप बाहें किसी भी तरह की बना सकते हैं तो कुर्ते को कट कर लें कपड़े के ऊपर और साथ ही बाह भी कट कर लें। सिलाई शुरू करने के लिए सबसे पहले फ्रंट पार्ट के नेकलाइन से नीचे तक जो पार्ट है उसमें आप लेस लगाना चाहें लेस लगा लीजिए, बॉर्डर लगाना चाहें बड़ा बॉर्डर लगा लीजिए, या फिर यूं ही आप फोल्ड करके सिलाई कर सकते हैं। के दोनों पार्ट के एजेस जो ओपन पार्ट है उसको फिनिश कर लेंगे नेकलाइन के साथ। उसके बाद कंधों को जोड़ेंगे, फ्रंट और बैक के कंधों को मिला करके जोड़ लेंगे। बाह के नीचे का भाग फिनिश कर लेंगे। आप अगर सेम तरह की बॉर्डर या लेस लगाना चाहें तो वो लगा लीजिए और इस तरह से स्लीव के बॉर्डर को फिनिश करेंगे। उसके बाद स्लीव को बॉडी के साथ स्टिच करेंगे, फ्रंट टू फ्रंट बैक टू बैक आर्म होल मैच करके स्टिच करेंगे। स्लीव के साथ ही मैच करके साइड सीम करेंगे, पूरा साइड सीम नीचे तक कर लेंगे और इसके बाद बॉटम फ्लेयर को फिनिश करेंगे। आप अपने हिसाब से स्ट्रिंग स्टिच कर लें, जहाँ नेकलर पॉइंट ख़त्म होता है वहाँ पर कर लें, उसके बाद एक और बीच में कर लें और वेस्ट लाइन तक चाहिए तो उसके नीचे भी एक करें। 4 से 5 आप स्ट्रिंग लगा सकते हैं या हुक लगा सकते हैं और अंदर वाले पार्ट में भी आप स्ट्रिंग स्टिच करना ना भूलें, नहीं तो ओवरलैप बना नहीं रहेगा, तो पहनने के टाइम में आसान होगा। बनाए रखने के लिए स्ट्रिंग ज़रूर स्टिच करें। तो यहाँ पर जो आप स्टिच करेंगे और ये जो सीम लाइन है, ये जो फ्री सीम लाइन है, यहाँ पर स्टिच करें तो नीचे से दिखाई नहीं देगा। और इसको पहनने के समय पहले इसको बांधें और उसके बाद ये ओवरलैप वाला पार्ट टाई करें तो ये लैप बना रहेगा। फिर ऊपर की तरफ आप स्ट्रिंग भी स्टिच कर सकते हैं या हुक भी लगा सकते हैं, शो बटन भी लगा सकते हैं, जो भी आप करना चाहें कर सकते हैं। जहाँ नेकलाइन की लंबाई है वहाँ पर आप स्ट्रिंग लगा सकते हैं।
उसके बाद आप कमर तक की जो लंबाई है उसके बीच में 2 लगा सकते हैं, और अगर आपको ज़्यादा खुला लगता है तो आप एक नीचे और हिप लाइन तक भी एक हुक या स्ट्रिंग लगा सकते हैं। वाला कुर्ता स्ट्रेट है तो आप स्लिट ओपन करने के लिए हिप लाइन तक की साइड सीम लाइन करें। बहुत खूबसूरत सा ओवल आप कुर्ता बना सकते हैं, बनाइए और मुझे भी फ़ोटो भेजिए, मुझे भी बताइए कि आपने कैसा कुर्ता बनाया है, तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और इसके साथ ही हम अगले वीडियो की तरफ जाएंगे जहां हम 2 पीस कुर्ते के साथ अनारकली बनाएंगे। अनारकली में तरह तरह के घेर आप बना सकते हैं, तो ये कैसे बना सकते हैं, किस तरह के घेर बना सकते हैं, ये मैं बताऊंगी अगले वीडियो में।